ऑन करोगे जी। देखो क्या बाबू, आपको बाबू फोर्स हमको क्या पढ़ना, वर्क पावर एनर्जी पढ़ना है ना, वर्क पावर एनर्जी पढ़ा। तो मान लो फोर्स जब इधर लगेगा वो, तो इसका कहेगा कि बर्डन निकालो। बर्डन कैसे निकालोगे? तो फोर्स को पहले बाबू ब्रेक करने आएगा तब ना निकालोगे। तो वही बाबू हम लोग क्या करेंगे, कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस बाय एक्सिस। आपको बचपन में पढ़ाए थे बाबू, जब इतनी सी थी बाबू, दूसरा क्लास में है ना बाबू, उसी समय पढ़ाए थे। ये हॉरिजेंटल लाइन को एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं, बाई एक्सिस कहते हैं ना। हॉरिजेंटल लाइन को एक्स एक्सिस कहते हैं, वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं, बाई एक्सिस कहते हैं, बाई एक्सिस कहते हैं ना। तो वही यहाँ लिखा है, इधर एक्स एक्सिस, इधर बाई एक्सिस, एक्स को उल्टा इधर माइनस एक्स एक्सिस, बाई के नीचे क्या, माइनस बाई एक्स, माइनस बाई एक्सिस है ना। अब बीच वाला पॉइंट क्या होता है सर? बीच वाला पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं, बीच वाला पॉइंट को क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं ना। इतना तो हमको बताया था सर। हाँ बाबू। अब बाबू जैसे कोई यहाँ पे है ना, ब्लॉक रखा हुआ, इसको पकड़ के ऐसे करके खींच रहा है, कल खींचे थे पकड़ के, है ना। तो बाबू इसका इसका आपको हमको बर्डन निकालना है। तो बर्डन निकालना, तो इस फोर्स को मेरे लाल, इस फोर्स को क्या करना, ऐसे फोर्स है ना भोला, है ना सर? हाँ सर, ऐसा फोर्स है। तो इसको क्या करो, इधर एक कंपोनेंट तोड़ दो और एक कंपोनेंट इधर तोड़ दो। इस फोर्स का बाबू दो गो वैल्यू होगा। हम लोग बाबू इस डायरेक्शन में फोर्स है, तो हमको सारे फोर्स को बाबू क्या करते, इस डायरेक्शन की ओर रिजोल्व कर देंगे, एक्स एक्सिस के अलोंग। अब दो एक फोर्स को किधर कर देंगे, बाई एक्सिस के अलोंग रिजोल्व कर देंगे, बाई एक्सिस के अलोंग रिजोल्व कर देंगे, है ना। तो कैसे रिजोल्व करेंगे सर, कैसे उसका कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे सर, कैसे करेंगे, है ना, कैसे करेंगे, तो उसी को आपको करना है ना। तो ये एफ फोर्स है बाबू, है ना। तो जिससे एंगल थीटा बनाएगा, शांति से समझना, यहाँ एक्स एक्सिस से थीटा बना रहा है, जिससे एंगल बनाएगा, यहाँ एक्स एक्सिस हो गया, इधर क्या होगा, बाई एक्सिस हो जाएगा, है ना। ठीक सर। तो एक्स से कम, ये एक्स एक्सिस से एंगल थीटा बना रहे हैं बाबू, एक्स एक्सिस से एंगल थीटा बना। तो इस फोर्स का एक्स वाला कंपोनेंट हमेशा क्या लेंगे, कॉस के साथ लेंगे। जिससे थीटा बनाएगा उसका एफ के साथ क्या लेना, कॉस कंपोनेंट, मतलब एफ कॉस थीटा। हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। इस फोर्स को बाबू, ऐसे फोर्स लग रहा है, इसको तोड़ोगे ऐसे करके, ब्रेक करोगे एक्स एक्सिस के अलावा, है ना, एक्स एक्सिस के अलावा। तो जिस एक्सिस से थीटा बना रहे हो उसका हमेशा उसके साथ कॉस लेना। तो एफ कॉस थीटा, ठीक। एगो ऐसे हो गया, और एगो इधर हो गया एफ कॉस थीटा, और एक और होगा इधर वर्टिकल होगा। तो वर्टिकल वाला क्या ले लेंगे, एगो साइन थीटा ले लेंगे, साइन थीटा ले लेंगे, साइन थीटा ले लेंगे, है ना। तो वही होगा। तो इधर मेरा क्या है, इधर मेरा क्या, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इधर एक्स एक्सिस है ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्स एक्सिस है। तो इसको फोर्स का कौन सा कंपोनेंट कहेंगे, एक्स कंपोनेंट कहेंगे। ये एफ कॉस थीटा को कौन सा कहेंगे, फोर्स का कौन सा कंपोनेंट कहेंगे, एक्स एक्स कंपोनेंट कहेंगे। तो वही लिखे फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, है ना, या एक्स कंपोनेंट फोर्स। एफ एक्स बराबर कितना होगा, एफ कॉस थीटा, ठीक। नेक्स्ट बाबू इसको इधर तोड़ दो, तो ये कितना हो जाएगा, फोर्स अलोंग बाई एक्सिस कितना, एफ साइन थीटा। और थीटा की वैल्यू जितना दिया हुआ रहेगा, कल बतेबे किए थे, साइन 30 35 40 डिग्री का, वहां से वैल्यू निकालेंगे, फोर्स का वैल्यू निकालेंगे, आंसर लूट लेंगे, डांस करते रहेंगे, डांस करते रहेंगे, है ना। नेक्स्ट बाबू यही है, यही क्वेश्चन है, सेकंड नंबर भी यही क्वेश्चन। यहाँ अंतर है, दोनों में अंतर है। क्या अंतर है सर? यहाँ देखो थीटा किससे बना रहा था, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से, एक्सिस में। यहाँ थीटा बना रहा है, वर्टिकल एक्सिस से। कैसे बना रहा है, वर्टिकल एक्सिस से, है ना, वर्टिकल एक्सिस से, कि नहीं, है ना। आपको बाबू ये एंगल एक्स एक्सिस बाई एक्सिस किसी से भी बना सकता है। तो अब हम लोग फोर्स को कंपोनेंट इधर है, फोर्स का दो कंपोनेंट। तो अभी इधर थीटा बना रहा है ना, वर्टिकल एक्सिस ना, इधर बना रहा है, ये बना रहा है, वर्टिकल एक्सिस से बना रहा है। तो इधर जो कंपोनेंट ब्रेक करेंगे, एफ का एक कंपोनेंट इधर, जिससे थीटा बनाएगा उसके साथ हमेशा कॉस लेना। जिससे थीटा बना वर्टिकल एक्सिस के साथ लेना, तो बाई वाला कौन सा आएगा, कॉस वाला आ जाएगा, कॉस वाला आ जाएगा। तो एक्स वाला क्या हो जाएगा, साइन वाला हो जाएगा, एक्स क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। ऐसा तो वीडियो ऑन कीजिए, धर्मवीर बाबू ऑन करो, शिवम शैतान ऑन करो, ठीक है। इसका फोर्स का एक कंपोनेंट इधर है ना, इधर इधर वाला थीटा बना रहा ना, ये एंगल थीटा बना रहा। तो ये वाला जब थीटा बना रहा, ये भटक इधर बना रहा, तो इधर वाला कंपोनेंट हमेशा कौन सा लेंगे, जिससे थीटा बनाएंगे उसका उसके साथ कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई करना। जिससे थीटा बना रहा है उसका कॉस कंपोनेंट, और बाबू जिससे नहीं बना रहा उसका साइन था, इस एंगल नहीं बना रहा तो उसका क्या लेना, साइन कंपोनेंट लेना, साइन कंपोनेंट, है ना। उसी पे तो ये फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस कितना हो गया, एफ साइन थीटा। यहाँ का एक्स एक्सिस में क्या है, एफ कॉस थीटा, यहाँ एफ साइन थीटा। बाई एक्सिस में क्या है, एफ कॉस थीटा। इसके जस्ट उल्टा है, एंगल भी उल्टा बना रहा है सर। यहाँ एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, यहाँ बाई एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है ना। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, कह रहा बाबू आपको फोर्स का एक्स कंपोनेंट बाई कंपोनेंट निकालना है ना, फोर्स का एक्स कंपोनेंट निकालना, बाई कंपोनेंट निकालना। क्यों पढ़ा रहे हैं सर, क्योंकि वर्क पावर में एनर्जी इसको हम अभी यूज करेंगे, इसको अभी हम यूज करेंगे। तो वहां पे कंफ्यूजन मत पालना, है ना, कंफ्यूजन मत पालना कि सर हमको नहीं समझ में आ रहा। इसको अभी हम जल्दी जल्दी यूज करेंगे, डिफाइन करते हैं वर्क पावर को, एक आध दो क्वेश्चन पहले समझा देते हैं, ठीक। हाँ बाबू, जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा सर, क्वेश्चन भेजेंगे, ठीक। जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो क्वेश्चन ये कह रहा है मेरे लाल, ये कह रहा बोला
ये कह रहा है, ये कह रहा बाबू है ना, ये मेरा बाबू ब्लॉक है इस तरह से, इसको पकड़ के इधर एफ 10 न्यूटन, एफ कोई फोर्स है बाबू 10 न्यूटन से खींच रहा है पकड़ के, एंगल कह रहा है 30 डिग्री कह रहा है। ठीक, ठीक सर। तो कह रहा है बाबू, कह रहा है बाबू कि कितना एफ एक्स, एक्स कंपोनेंट है फोर्स का, एक्स है कंपोनेंट है ना, तो जो एफ एक्स होगा बाबू, एफ एक्स जो होगा फोर्स का एक्स कंपोनेंट जो होगा बाबू, ये हॉरिजेंटल से बना रहा है ना, इधर एक्स एक्सिस हो गया सर, और इधर क्या हो गया वाई एक्सिस हो गया, तो जिससे बनाएगा इधर से बना रहा है, एक्स एक्सिस से बना रहा है, तो फोर्स लेना और उसका कॉस थीटा ले लेना। ठीक, फोर्स की वैल्यू कितना है 10 है, कॉस ले लेना, कॉस थीटा कितना बना रहा है 30 डिग्री बना रहा है। अब कॉस 30 की वैल्यू मम्मी पढ़ाए थे कल, बताया था बाबू है ना, √3/2 होता। ठीक है, तो ये 2 5 10 हो गया, 5√3 क्या हो जाएगा, इतना न्यूटन का फोर्स आ जाएगा, ये इतना न्यूटन हो जाएगा, इतना न्यूटन, एन फॉर न्यूटन होगा, तो इतना न्यूटन का क्या आ जाएगा फोर्स आ जाएगा, मतलब एक्स एक्सिस के अलावा कितना फोर्स होगा 5√3 न्यूटन। अब बर्डन निकालना रहेगा तो डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, बाई डायरेक्शन के और फोर्स हो, इधर एक्स है तो उधर वाला कौन लेंगे, इधर साइन कॉस लेंगे तो इधर क्या लेंगे साइन लेंगे, तो एफ साइन कितना डिग्री, एफ साइन थीटा करेंगे, एफ की वैल्यू 10, साइन कितना डिग्री 30 डिग्री, 10 हो गया, साइन 30 की वैल्यू कितना 1/2, ये 2 से 5 टाइम्स में मर जाएगा, 5 न्यूटन आ जाएगा फोर्स, कितना आ जाएगा 5 न्यूटन आ जाएगा, 5 न्यूटन आ जाएगा है ना, 5 न्यूटन आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट सर नेक्स्ट बाबू, हाँ बोला। सर साइन साइन का वैल्यू 30 डिग्री कैसे लिए? अरे मेरे लाल 30 यहाँ एंगल जितना बना रहा है, थीटा यहाँ 30 है तो 30 लेंगे, cos 30 लिए, साइन 30 लिए, अभी ना कंपोनेंट फोर्स के कंपोनेंट को ब्रेक किए भोला, तो अच्छा जितना ठीक। ये जितना एंगल रहेगा उतना ही cos के साथ लेना, cos 30 डिग्री, और ये बाबू कितना 60 है ना, तो इसके साथ कितना लेंगे साइन 30 लेंगे, 30 दिया होता है 30 लेंगे, 30 देंगे, जितना दिया रहेगा वही लेंगे ना, समझा जी। सर हाँ सर बोला, आगे सर आगे आगे। हाँ टेन बाबू कहाँ पर बोलिए। से लिखा? मुझे टेन टेन 10, कहाँ पर से लिखा है? अरे बाबू कोई फोर्स दिया, कोई ब्लॉक है बाबू, उसको 10 न्यूटन फोर्स से पकड़ के खींच रहा है, ये क्वेश्चन दिया हुआ, क्वेश्चन दिया कोई फोर्स है बाबू, कह रहा है 10 न्यूटन में कोई फोर्स है ना, कोई ब्लॉक है उसको 10 न्यूटन फोर्स से पकड़ के खींच रहा, एंगल आपको 30 डिग्री दिया हुआ, तो कह रहा बाबू जी फोर्स का एक्स डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट होगा, बाई डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट होगा, समझा सतीश, क्वेश्चन कह रहा था। ठीक है ना, हम आपको यस क्या पढ़ाएंगे, सर। हम आपको क्या पढ़ाएंगे, वर्क पावर एनर्जी पढ़ाएंगे, तो वर्क पावर एनर्जी में एसन का कंसेप्ट आएगा ना जी, तो उसीलिए पहले आप आपको बता देते, उसको और डिफाइन करेगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा ना, समझा सतीश। समझ गए सर। नेक्स्ट बोला, नेक्स्ट भाव, नेक्स्ट दूसरा तो नंबर साइन की क्वेश्चन। तरफ तो 60 डिग्री एंगल बनेगा, हाँ साइन की तरफ 60 डिग्री एंगल बनेगा। हाँ 60 डिग्री बनेगा, अब 60 डिग्री बनेगा बोला, ये 60 डिग्री बनेगा, तो इधर से अगर ये 60 डिग्री लोगे, इधर यहाँ से 60 डिग्री लोगे तो ये 60 डिग्री बनाना था, बाई का कंपोनेंट कौन सा लेना, एफ cos 60 लेना, अगर ये 60 इसको भूल जाते हो, तो इसको भूल जाते 30 डिग्री को, तो एफ का कंपोनेंट इधर लोगे तो इससे 60 डिग्री बना रहा है, तो कौन लेना, हमेशा जिससे एंगल बनाएगा उसका cos लेना, तो यहाँ पर क्या लोगे एफ cos 60 डिग्री लोगे, तो वैल्यू यही आएगा, एफ cos 60 लो चाहे एफ sin 30 लो, एफ cos 60 लेगा ना जी, बाई कंपोनेंट बाबू 60 डिग्री बना रहा, इस एंगल थीटा बना रहा है तो कौन सा कंपोनेंट लेना, एफ cos 60 ले, जिससे एंगल बनाएगा उसका cos कंपोनेंट, तो एफ का वैल्यू 10 हो गया, और cos 60 का वैल्यू 1/2 हो गया, तो यही ना आएगा भोला, इससे अगर थीटा आप 60 डिग्री बनाते हो, इससे 30 तो इससे थीटा 60 बनाएगा, तो जब इससे 60 बनाओगे तो इधर वाला कंपोनेंट कौन लेना, हमेशा ये लेना है ना, हमेशा cos वाला लेना, अगला क्वेश्चन ये कर देते हैं ना, समझे बाबू, ए भोला शिवम। तो नेक्स्ट बताइए ना, फिर देखते हैं। देखो मान लो बाबू इधर है, अगर इधर से एंगल 60 डिग्री बना ले, है ना, ये हो गया 10 न्यूटन का फोर्स लग गया, चलो इधर आपका क्या हो गया एक्स एक्सिस हो गया, है ना, अब बाबू ई क्वेश्चन में अंतर नहीं है, ये कौन दोनों क्वेश्चन में कोई अंतर है बाबू, नहीं है सर, कोई इतनी सा नहीं अंतर है, कैसे सर, और यहाँ 30 डिग्री बना रहा था, है ना, और यहाँ इधर से 60 डिग्री बना, तो ये 30 डिग्री बना रहा है तो ये 90 डिग्री, तो ये 60 डिग्री निकलेगा ना भला, ये हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री, ये पूरा का पूरा 90 डिग्री, तो ये 60 डिग्री होगा, तो ये 60 डिग्री होगा ना बाबू, तो इसका भी आंसर निकालोगे ना तो वही आएगा, यही बुलाएगा, कैसे सर, कैसे सर, देखो देखो कैसे, ये फोर्स हो गया बाबू, तो फोर्स का अगर किधर निकालेंगे, इधर वाला बाबू,
फोर्स का देखो यहाँ पे ब्रेक करो, तो इधर फोर्स है बाबू, तो फोर्स का इधर 60 डिग्री बन रहा है, तो किससे बन रहा है? बाई एक्सिस से 60 डिग्री बन रहा है। तो जो फोर्स का बाई कंपोनेंट लोगे, फोर्स इंटू कितना लोगे? cos 60 डिग्री। अरे बाबू ये किससे एंगल बना रहा है? बाई एक्सिस से बना रहा है ना, तो जिससे एंगल बनाएगा उसका हमेशा cos थीटा लेना, cos का कंपोनेंट लेना। तो f का बाई कंपोनेंट कितना होगा? f cos 60 डिग्री। 10 न्यूटन दिया और cos 60 की वैल्यू 1/2 कितना आ जाएगा? ये 5 न्यूटन आ जाएगा। तो देखो तो बाई कंपोनेंट यहाँ भी 5 न्यूटन आया, बाई कंपोनेंट यहाँ भी 5 न्यूटन आया। बतिया क्वेश्चन सेम है, चलता तो सेम है ना आएगा। अगर x कंपोनेंट निकालोगे तो f साइन थीटा यही निकालोगे। f की वैल्यू साइन थीटा कितना सर? एंगल कितना बना रहा है? 60 डिग्री बना रहा है। सर f की वैल्यू दोनों कितना? साइड एक ही एंगल लेना है। क्या बोला? एफ में साइन में भी 60 डिग्री लेंगे, कोस में भी 60 डिग्री। हाँ, एंगल से यहाँ जो एंगल दिया रहेगा वही एंगल cos के साथ लेना और वही एंगल साइन के साथ लेना, एंगल चेंज नहीं करना। जैसे यहाँ 60 दिया तो cos के साथ भी 60 लेंगे और साइन के साथ भी 60 लेंगे, है ना सर? आपका कब cos लेंगे? cos तभी लेना जिससे एंगल बाई एक्सिस एंगल बना रहा है, तो बाई एक्सिस के साथ cos लेना, और जिससे एंगल नहीं बना रहा उसके साथ फिर साइन लेना। समझा? एंगल वही लेना, अपने मन से चेंज नहीं करना ना। समझा? समझ गए। नहीं समझा शिवाम? यस सर, समझ गए। जबरदस्ती वाला नहीं समझना। ई एफ का कौन सा कंपोनेंट सर? एक्स कंपोनेंट 10 हो गया। साइन 60 की वैल्यू कितना होता है सर? अभी बताए थे √3/2 होता, 2 से 5 हो गया। तो f का x कंपोनेंट कितना हो जाएगा? 5√3 हो जाएगा। तो देखो यहाँ भी x का 5√3 आया सर, यहाँ भी x का 5√3। तो सन्मा सेम है ना है जी। यहाँ इससे 30 डिग्री बना रहा था पहले का में, अब इससे 60 डिग्री बना रहा है। ज्योमेट्री लगाएंगे तो 60 डिग्री होगा, तो क्वेश्चन सेम है तो आंसर भी सेम आना चाहिए। लिखो बाबू जल्दी से। ये धर्मवीर कहाँ फिर चल गया जी? लिखे जल्दी से। नीचे में फोर्स रहता तो नेगेटिव ना लेते सर। क्या बोला? नीचे में फोर्स रहता तो हाँ, माइनस। चारों करवा देते, चारों करवा देते, नीचे वाला इधर लेफ्ट वाला सब करवा देते। लिखो ना, सब करवा देते हैं। उसके बाद हम लोग वर्क पावर को डिफाइन करते हैं। ये बेसिक आना चाहिए। जल्दी जल्दी। जल्दी लिखो, जल्दी लिखे, जल्दी लिखे, टाइम नहीं है जी। हम लोग इधर फोर्स लगा के नीचे पकड़ के खींच रहे हैं ना, नीचे पकड़ के खींच रहे, 4 से तीनों केस करवा देते हैं। ऐसे तो 4 केस होगा, एगो और बता देते हैं, 2 अपना बना के लाना, उसके बाद हम लोग डिफाइन करेंगे। जल्दी लिखो। ये सब बाबू बहुत ही यूज होता है जी, आपको बेसिक आना चाहिए। 11th 12th में यही सब चलवे करता है, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट। नेक्स्ट बाबू। तीसरा नंबर क्वेश्चन। ब्लॉक है बाबू। आए सर, कोई नीचे पकड़ के इस तरह से खींच रहा, नहीं खींच सकता बाबू ऐसे पकड़ के? कहा नहीं खींच सकता सर? अरे मेरे लाल, ये रसिया है बाबू। जा फूट गया का जी, चलो कोई दिक्कत नहीं। हाँ ये बाबू ये ब्लॉक है, तो इसको ऐसे खींच सकते हो बाबू, ऐसे खींच सकते हो, है ना सर? इसको क्या सकते हो, रस्सी से क्या कर, ऐसे पकड़ के खींच सकते हो ऊपर की ओर, ठीक। इसको नीचे से नहीं खींच सकते, ऐसे नहीं खींच सकते हो। कहा नहीं खींच सकते हैं सर, है ना? अच्छा, कहा नहीं खींच सकते हैं ना बाबू? फिर इसको और कैसे कैसे खींच सकते हो? फिर इधर लेफ्ट साइड से खींच सकते हो एंगल बना के, है ना, ऐसे करके। फिर एंगल नीचे बना के ऐसे नीचे से खींच सकते हो, है ना?
तो इसको डिफरेंट डिफरेंट एंगल से क्या कर सकते हैं, पकड़ के खींच सकते हैं ना, खींच सकते हो है ना, खींच सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट बाबू, तो वही कह रहा है, तो मान लो नीचे पकड़ के अगर खींच रहा है शैतान, तो यहाँ से एंगल आपको दिया हुआ है, इधर से एंगल मान लो कितना दे दिया, 30 डिग्री बना दो, और ये कितना फोर्स हो गया, 20 न्यूटन का फोर्स हो गया। तो इधर कौन एक्सिस, इधर एक्स एक्सिस, नीचे कौन एक्सिस, माइनस बाई एक्सिस होता है, नीचे माइनस बाई एक्सिस होता है ना बाबू। तो इस केस में फोर्स का एक्स कंपोनेंट और बाई कंपोनेंट निकालो, एफ एक्स कैसे कितना निकलेगा, ये 20 न्यूटन है। तो किससे एंगल बना रहा है सर, किससे, इससे एक्स एक्सिस से बना रहा है ना, तो एक्स में कौन आएगा, कोस थीटा, जिससे एंगल, जिस एक्सिस से एंगल बनाएगा उसके साथ हमेशा कोस थीटा लेंगे बस, है ना, कोस थीटा। जिसके साथ एंगल नहीं बनाएगा उसके साथ साइन लेंगे, साइन लेंगे, एंगल सेम रखेंगे, है ना बाबू, एंगल सेम रखेंगे। तो इसके साथ अगर एंगल बना रहा बाबू, तो एफ के साथ एक्स वाला कंपोनेंट एक्स एक्सिस के और इधर बाई एक्सिस के, तो एक्स एक्सिस का हम लोग कौन सा लेंगे, जो फोर्स है वो, और एक्स एक्सिस जिससे एंगल बना रहा है उसके साथ हमेशा कॉस लेना, कॉस लेना, कॉस लेना। कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। वैल्यू पुट कर दो, एफ की वैल्यू 20 दिया हुआ है, cos 30 की वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10√3 हो जाएगा। ठीक, ठीक सर, है ना। नेक्स्ट बॉक्स, बाई कंपोनेंट, तो फोर्स है सर, और बाई कंपोनेंट एक के साथ कोस होता है तो दूसरे के साथ क्या होगा, साइन होगा, साइन होगा। एंगल कितना लेंगे सर, जितना ये एंगल बना, ऐसा नहीं कि यहाँ 60 कर देना, गलती हो जाएगा, यहाँ 60 कर दोगे गलती हो जाएगा। एंगल सेम लेना, यहाँ 30 है तो यहाँ भी साइन 30 ही लेना। एफ की वैल्यू कितना सर, 20 सर, साइन 30 की वैल्यू कितना सर, 1/2 सर, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो कितना फोर्स आ जाएगा, 10 न्यूटन का फोर्स आ जाएगा, है ना। ठीक, अभी बाबू फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है ना, तो ये माइनस कंपोनेंट होगा, तो फोर्स की वैल्यू क्या लगेगा बाबू, यहाँ पे आप लोग माइनस करना सर। क्यों सर, क्योंकि फोर्स का बाबू नीचे है ना, हम लोग इधर एक्स पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, इधर हम लोग क्या मानेंगे, पॉजिटिव वैल्यू मानेंगे, इधर एक्स एक्सिस के इधर पॉजिटिव वैल्यू मानते हैं, ऊपर क्या मानेंगे, ऊपर वाले को पॉजिटिव मानेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो -10 न्यूटन का फोर्स लगेगा। माइनस क्या बताता है सर, माइनस बताता है डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है, डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड है ना। ठीक, नेक्स्ट बाबू, बाकी दो करके लाना। कहानी समझ में आ रहा है आनंद, आ रहा है सर। फोर्थ नंबर, फोर्थ फिफ्थ करके लाना, ठीक है ना। जल्दी से अब हम लोग वर्क पावर पढ़ेंगे। ए बाबू अनुष्का, कालर हो रही है शैतान, अनुष्का रोना नहीं है बाबू। इसी से बाबू मान लो एंगल 60 डिग्री बना रहा, ठीक, अब यहाँ पे 30 था तो यहाँ 60 बना रहा। ये मान लो 20 न्यूटन का फोर्स है, आंसर बस सेम में आएगा, सेम में आएगा। ये हो गया माइनस बाई एक्सिस। फिफ्थ नंबर भोला, आए सर इधर पकड़ के खींच दे तो कहा नहीं खींच सकता, इधर भी खींच सकता है ना। इससे बना दिया बाबू 45 डिग्री। ये आ गया बाबू 10√2 न्यूटन आ गया, फोर्स की वैल्यू दिया एफ बराबर, तो एफ एक्स एक्स वाई निकालना है, फाइंड एक्स एफ एक्स एंड एफ वाई, इसमें भी एफ एक्स एंड एफ वाई। एक और केस हो सकता है सर, इधर पकड़ के खींचिए, एक केस और हो सकता है, लिखो। सौम्या जागे रहिए। नेक्स्ट बोला, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। सच का एक्सिस इधर ना बनाएंगे, आगे ना। मेरे भोले, किसका नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, यस 5 नंबर में एक्स एक्सिस इधर बनाएंगे भोला, तो इधर कौन आएगा, माइनस एक्स एक्सिस नहीं आएगा भोला। यस तो इसका एक कंपोनेंट कैसे तोड़ेंगे, एगो इधर जाएगा, एगो इधर जाएगा, माइनस एक्स एक्सिस की ओर जाएगा। ये नेक्स्ट हो, एगो और होगा, एगो नीचे पकड़ के ऐसे खींचो तो क्या कहना चाह रहे हैं, कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं। अब हम लोग वर्क पावर का एनर्जी को डिफाइन करेंगे, है ना, वर्क को पहले अब डिफाइन करेंगे।
ए सतीश, कहानी समझ में आ रहा है? आप लोग के बाबू बुक में वर्क को जो सिंपली डिफाइन किया हुआ सीधा पकड़ के खींचा गया, लेकिन हम लोग एडवांस पढ़ेंगे, किसी भी एंगल से पकड़ के खींचेंगे। एक क्वेश्चन इसमें और है केस बाबू, 6ठा नंबर। आए सर की बाबू कोई ब्लॉक है बाबू, अबरी हम लोग ऐसे पकड़ के खींच दिए, नहीं हो सकता है नीचे की ओर, कहा नहीं हो सकता सर, है ना? ठीक ठीक बाबू, इससे एंगल बाबू कितना बना रहा, मान लो ये 60 डिग्री बना रहा, तो इसका कैसे तोड़ेंगे? तो एगो कंपोनेंट कैसे तोड़ेंगे, इधर तोड़ देंगे। अरे मेरे शैतान, ऐसे पकड़ के खींच रहा था, एक कंपोनेंट इधर तोड़ दो और एक कंपोनेंट इधर तोड़ दो, तो ये क्या है सर, माइनस बाई एक्सिस है बाबू, और इधर क्या बनेगा, माइनस एक्स एक्सिस बनेगा, है ना? माइनस एक्स एक्सिस बनेगा। क्यों सर? क्योंकि बाबू इधर एक्स एक्सिस होता है, इधर प्लस एक्स एक्सिस होता है, ऊपर क्या होता है, प्लस बाई एक्सिस होता है ना? ये सब तो मेरा बच्चा को पढ़ाइबे किए, एलकेजी में ग्राफ वाला कंसेप्ट में पढ़ाएं। तो इसको कैसे तोड़ना है सर? इसको तोड़ेंगे कैसे? एगो कंपोनेंट इधर आएगा, एगो कंपोनेंट उठ के इधर जाएगा, दोनों माइनस आएगा। जिसके साथ एंगल है, जैसे बाई है तो एफ बाई के साथ कॉस आएगा, बाकी एक्स के साथ एफ साइन आएगा, एंगल सेम रखेंगे। लिखो जल्दी से, ये आनंद वीडियो ऑन करो बाबू। अब बाबू हम लोग बार को डिफाइन करेंगे, जल्दी लिखो। इतना हो गया आपका बेसिक क्लास, मेरा 1.5 क्लास आप लोगों ने ले लिया। ऐसी बम बाबू ऑन कीजिए जल्दी जल्दी। अब बार को हम लोग चैप्टर क्या चैप्टर? चैप्टर वर्क पावर एनर्जी। हाँ तो कल हेडिंग दिया था ना बाबू। यस सर। जल्दी जल्दी जल्दी। सर कोई सो रहा है। कौन है? जल्दी लिखो भोला। हे आनंद कहा सो गया जी? हो गया आनंद सर, यहीं पे हो सर। फोर्स में लगा हुआ है इसमें। है सर, क्या भोला सतीश, बोलिए। फोर्स दिए थे कि इतना न्यूटन का लगेगा। हाँ इसमें फोर्स, हाँ बाबू देखो तो बाबू ये सब खाली शैतान आँख के अंधा है। इसमें फोर्स दिए बाबू 5 नंबर में बाबू, 60 है, 60 का वैल्यू 1/2 होता है बाबू, है ना? तो ये 10√3 न्यूटन का फोर्स है। 5 नंबर में बाबू बिना फोर्स का बाबू निकाल लोगे शैतान, ये सब शैतान। मेरा देखो तो सतीश आँख के अंधा है बाबू, एकदम आँख खोल कर पड़ता है। कहा है सौम्या, जागे रहे भोली सौम्या। शैतान एक दिन आती है, एक सीरियस होकर करती है, एक दिन सोती है। खतरनाक मेरी बच्ची है। 10√3 न्यूटन लिखो, नहीं बना के लाएगा तो कूट देंगे। नेक्स्ट बाबू, अब देखो सर वर्क क्या होता है बाबू, वर्क क्या होता है, वर्क क्या होता है, वर्क क्या होता है ना, वर्क क्या होता है बाबू? कुछ नहीं होता बाबू, है ना? कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। कुछ कल समझाइए क्या था बाबू, वर्क हम लोग कब कहेंगे, नहीं कहेंगे बाबू, है ना बाबू? फिजिक्स में बाबू आप पकड़ दीवार को पकड़ के अगर खेल रहे बाबू, दीवार को पकड़ के हम दिन से रात, सुबह से शाम तक खेलते रहे बाबू, खेलते रहे, थक जाएंगे बाबू, लेकिन दीवार नहीं ठहराएगा। तो हमने तो वर्क किया, हम लोग अपना लैंग्वेज में वर्क किया, लेकिन फिजिक्स के लैंग्वेज में बाबू वर्क नहीं किए, फिजिक्स के लैंग्वेज में वर्क नहीं किए। जैसे बाबू आप लोग केमिस्ट्री के लैंग्वेज में, मेरे लाल आप क्या पढ़ते बाबू, प्योर मिल्क, है ना बाबू? केमिस्ट्री के लैंग्वेज में वो मिल्क क्या होता है, मेरा प्योर होता है ना। किसी भी दुकान से जाए वो क्या लिखेगा, शुद्ध मिल्क, है ना, प्योर दूध। लेकिन Pure ना? मिल्क बाबू, हाँ केमिस्ट्री के लैंग्वेज बाबू मिल्क मेरा प्योर है ही नहीं, प्योर है ही नहीं, प्योर सब्सटेंस है ही नहीं। ये क्या है बाबू, मेरा कंपाउंड सब है ना, मिक्सचर है, मिक्सचर। ये क्या बाबू, मिक्सचर है ना। लेकिन हम लोग फिर भी इसको क्या मानते हैं, प्योर मानते हैं ना, प्योर मानते हैं। जब पढ़ाएंगे आपको एटम मॉलिक्यूल साइंस तो उसमें बताएंगे इसके बारे में, है ना, ऐसे ऑलरेडी बता ही चुके होंगे। देखो वर्क को कैसे डिफाइन किया गया, कुछ नहीं डिफाइन किया वो, है ना, कुछ नहीं डिफाइन किया गया। कोई ब्लॉक ले लो बाबू, ठीक है सर, ले लिए सर, यही तो इतना देर से कर रहे हैं। इस पे कोई फोर्स लगाएं सर, लगा दिए सर, है ना? तो ब्लॉक को पकड़ के खींच रहे हैं सर, खींचिए सर, है ना? अरे मेरे शैतान, कोई ब्लॉक ले लो बाबू, उसको पकड़ के खींचो, तो खींचोगे पकड़ के तो कहाँ जाएगा, कुछ दूर तक तो जेबे करेगा। यहाँ से बाबू ब्लॉक को पकड़ के खींचे सर, यहाँ आ गया बाबू, है ना, यहाँ आ गया भोला, आ गया सर, ठीक है ना? कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ,
यहाँ से मिडिल से बाबू इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ होगा ना बाबू, यहाँ से यहाँ गया तो कुछ डिस्प्लेसमेंट हो गया। मान लो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, इसका डिस्प्लेसमेंट बाबू, इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, एस मान लेते हैं। कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया, एस हो गया, एस हो गया, एस हो गया, एस हो गया। डिस्प्लेसमेंट कितना, एस है ना। कैसे सर, कैसू नहीं बाबू, कैसू नहीं मेरे बोला, कैसू नहीं बोला मेरे, है ना। कोई ब्लॉक है बोला, इसको ब्लॉक है, इसको पकड़ के खींचोगे मेरे लाल, ऐसे एंगल से खींच रहे हो तो ये आगे बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है ना, है ना बाबू। ठीक, तो यहाँ पहले यहाँ था, फिर यहाँ चल गया, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ ना कुछ, है ना, कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, वही और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं। ठीक, ठीक बोलो। तो कह रहा वो कितना वर्क होगा, है ना, वर्क कितना होगा, वर्क कितना होगा, शांति से समझना, है ना। तो इसका जो वर्क कह रहा बाबू, वर्क कह रहा, ये फोर्स है बाबू, फोर्स है ना। इससे कुछ एंगल बनाएगा, क्या बनाएगा, मान लो इससे एंगल थीटा बना रहा, हॉरिजॉन्टल सरफेस से थीटा बना रहा है ना। ठीक, तो कह रहा है जो वर्क होता है बाबू, जो वर्क होता है, जो वर्क होता है मेरे लाल, जो वर्क होता है, इतना में डिफाइन हो जाएगा, है ना। जो बर्डन होता है बाबू, बर्डन होता है, बर्डन जो होता है हम लोग को कैसे निकालेंगे, बर्डन बाबू पकड़ कर खींच रहे हैं ना, तो फोर्स का कौन सा कंपोनेंट, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जिस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, फोर्स का उसी डायरेक्शन में लिखना, उसी कंपोनेंट लिखना, है ना। शांति से समझो, किसी ब्लॉक को इधर पकड़ के खींच रहे हो, ठीक, और ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल थीटा बना रहा, तो कहेगा बाबू कि इस पे कितना वर्क किया, कितना वर्क किया, तो कैसे निकालोगे, जो फोर्स है और उसका कंपोनेंट किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में पकड़ के खींच रहा, तो ये हॉरिजॉन्टल इधर ना बढ़ रहा, मूव इधर ना बड़ी हो रहा, इधर ना मूव हो रहा है ना, तो फोर्स का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट, तो कितना एंगल बना रहा है, ये थीटा बना रहा है, तो फोर्स का इधर वाला कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलावा कितना होगा, एफ कॉस थीटा होगा। अरे मेरे लाल अभी ताजा ताजा पढ़ाए एकदम, इसी दिन के लिए पढ़ाए थे, डायरेक्ट हम चाहते तो लिख सकते थे, 1.5 क्लास बर्बाद हम किए खाली इसी सब वर्ड को समझ के। फोर्स का इधर वाला कंपोनेंट कितना होगा, एफ के साथ कॉस थीटा, इसे थीटा बना रहा है ना, तो कितना होगा, एफ के साथ कॉस थीटा आएगा, है ना। ये फोर्स हो गया इस डायरेक्शन में, बाई डायरेक्शन में भी होगा, हाँ सर बाई डायरेक्शन में भी होगा, आते हैं उस पर। ठीक, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है, एस है, इंटू कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना, एस है, तो यही आपका वर्क निकल गया, है ना, यही वर्क निकल गया, है ना, यही बर्डन निकल गया। मैंने हमने ब्लॉक पे कितना वर्क किया बाबू, एफ कॉस थीटा इंटू एस, है ना। तो इसको थोड़ा सा फैशन में लिखा जाता है, ऐसे नहीं लिखा जाता, है ना। इसको कैसे लिखते हैं, वर्डन को अगर बाबू डब्ल्यू से इंडिकेट किया जाए, डब्ल्यू से इंडिकेट किया जाए, तो पहले एफ लिखते हैं, फिर डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं, फिर कॉस थीटा लिखते हैं। तो यही आपका क्या होता है, वर्डन का क्या होता है, फार्मूला होता है, यही वर्डन का क्या होता है, फार्मूला होता है ना, कुछ नहीं होता। क्या करना है, कुछ नहीं करना, किसी भी ऑब्जेक्ट को जितना आप फोर्स लगा रहे हो, है ना, यही मान लो पकड़ के सीधे खींचता, तो थीटा का वैल्यू क्या होता है, 0 होता, इसको पकड़ के सीधे खींच लेते, थीटा का वैल्यू 0, कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है बताइए गया था बाबू, 1 होता, तो उस केस में फोर्स कितना आ जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। डिफरेंट डिफरेंट केस पकड़ के हम लोग लेंगे, है ना, डिफरेंट डिफरेंट केस लेंगे। ठीक, तो जनरल फार्मूला ये होता है वर्कडन का, जनरल ये होता है। आप लोग के बुक में सिर्फ कौन दिया हुआ वर्कडन का, जो वर्कडन दिया हुआ, जो वर्कडन दिया हुआ, फोर्स दिया हुआ इंटू डिस्प्लेस, डब्ल्यू बराबर एफ एस सिर्फ दिया हुआ, है ना, डब्ल्यू बराबर सिर्फ एफ एस दिया हुआ। तो ये तभी वैलिड है बाबू जब पकड़ के क्या करोगे, सीधे पकड़ के खींचोगे, है ना, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे नहीं खींचोगे तब, है ना। ठीक, तो वर्क का क्या होता है सर, फोर्स का बाबू डिस्प्लेसमेंट के अलोंग कंपोनेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट का क्या मल्टीप्लाई, है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बर्डन कहते हैं, बर्डन कहते हैं ना। डिफाइन करो बाबू, इसको थोड़ा सा आप लोग डिफाइन करो, बर्डन को कैसे डिफाइन करो बाबू, डिफाइन कीजिए, द बर्डन बाय बाबू, डिफाइन करो भोला, लिखिए द बर्डन बाबू, द बर्डन बाई, बर्डन को कैसे, डब्ल्यू से, बाई बाबू, बाई द एजेंट, ए बाबू आशुतोष ना समझ में आ रहा बाबू, ये सर आ रहा है। इज द, 1.5 को क्लास ऐसी बर्बाद किया, इज द बाबू प्रोडक्ट ऑफ, इज द बाबू प्रोडक्ट ऑफ द कंपोनेंट, जो अभी बताएं उसी को इंग्लिश में लिखा देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द कंपोनेंट द बर्डन बाबू बाय द एजेंट, एजेंट माने हम लोग आप लोग, है ना बाबू, इज द प्रोडक्ट ऑफ द कंपोनेंट, सर आप ऑफ 2 बार लिख दिया है। ठीक है, of the component, the burden by the agent is the product of the component
of force in the direction of displacement सर अब क्या लिखे हैं सर? द कंपोनेंट ऑफ द इन द of the component of the force. The burden by the agent is the product of the component of the force है ना बाबू in the direction of displacement. In the direction of displacement बाबू and magnitude of displacement. समझाते हैं. रोना नहीं है. देखो यहाँ डिस्प्लेसमेंट है चलो मैग्नीट्यूड ऑफ बाबू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट. तो बर्डन जाओ कितना हो गया भोली 47 हुआ भोली. कितना बजे उठी थे बाबू? 4:50 4:50 में उठी बाबू. चलो सोई कितना बजे? 10 बजे. लिखो इतना लिखो वीडियो तो लास्ट वाला 10 मिनट का नहीं देखते बाबू? सर देखते कभी कभार. कभी 10 मिनट तो देखना है जी. अभी से 10 मिनट लास्ट वाला 2x करके मैं देख लेना. कितने बजे स्कूल से आती बाबू? 3 बजे आती हो. आप लोग का स्कूल वाला बहुत टाइम लेता है बाबू. 7 बजे जाती है शैतान. 6 बजे 6:30 बजे जाती है. 3 बजे आती है. बताइए बाबू. बहुत मेरे ठीक है सर. समय जाइए बाबू. तैयार होइए. जाइए बोले तैयार हुई आप. लिखो बाबू लिखो. जल्दी लिखो. 6 बजे 6:20 में निकलती है स्कूल. 20 मिनट में उसको तैयार होना. अभी 5 में पढ़ती है. 5 में शायद अभी पढ़ रही है. बताओ सुतोष समझते बाबू? अभी 5 में पढ़ रही है. यस सर. आप लोग के साथ बाबू उसका 8 वाला लगभग खत्म कर दिए हैं. अभी 20 मिनट में स्कूल जाएगी. तैयार होगी तुरंत फटाक झटाक. 5 मिनट में स्नान. 5 मिनट में ब्रश सब करेंगे. जल्दी लिखिए. सर हाँ बोला. F cos थीटा इनटू कुछ लिखे हैं इंटू एस है. एस एफ कॉस थीटा इंटू हम लोग क्या करेंगे सर? डिस्प्लेसमेंट करेंगे. डिस्प्लेसमेंट को एस से इंडिकेट करते हैं. डिस्प्लेसमेंट को कैसे सर? एस से है ना. एस से लिखो. क्या आप कहना चाह रहे थे? अरे हम कुछ नहीं कहना चाह रहे थे बाबू. कुछ नहीं कहना चाह रहे थे ना. कोई ब्लॉक है मेरे लाल सरफेस पर रखा हुआ. इसको ऐसे पकड़ के खींच रहा. तो खींच रहा है वो तो किधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा? इधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना. इधर हो रहा है ना. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हो रहा है. तो फोर्स का इधर वाला कंपोनेंट लेना न कि ऊपर वाला लेना. अगर ऊपर डिस्प्लेसमेंट होता तब फोर्स का ऊपर वाला कंपोनेंट लेते. यहाँ इधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा तो फोर्स का क्या लेना? इधर वाला कंपोनेंट लेना. तो फोर्स का इधर वाला कंपोनेंट कौन सा? जिससे एंगल थीटा बना रहा है. इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा? एफ कॉस थीटा होगा. इंटू कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? कितना चला? एस चला. मान लो 5 मीटर चलेगा तो 5 होगा है ना. तो दोनों को गुना कर दो. वही लिखें. द बर्डन बाबू बाय द एजेंट बाबू इज द प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ द फोर्स. क्या है सर? प्रोडक्ट है. प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? दोनों होता है. म्यूट करो. प्रोडक्ट ऑफ द बाबू कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ बाबू डिस्प्लेसमेंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ है ना. मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट किधर सर? फोर्स का कंपोनेंट और मैग्नीट्यूड का क्या? डिस्प्लेसमेंट का क्या? मैग्नीट्यूड. उसका वैल्यू मैग्नीट्यूड माने उसका मान. दोनों को गुना कर दो. फोर्स का कंपोनेंट हो गया. क्या हो गया? फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के एफ कॉस थीटा. इधर कंपोनेंट आएगा तो यही आएगा ना मेरे लाल. एफ कॉस थीटा इधर वाला. हाँ सर. अभी ना थोड़ा वेदा पकड़ के
इनटू डिस्प्लेसमेंट, दोनों को गुना कर दो, आपका क्या निकल जाएगा, वर्क निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, बर्डन निकल जाएगा, बर्डन निकल जाएगा, है ना, बर्डन निकल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट बाबू, आप लोग बाबू बुक में जो डिफाइन किया है ऐसे हम लोग वो भी लिखा देते बाबू। देखो बुक में कैसे डिफाइन किया गया बाबू, ये एंगल ऐसे पकड़ के नहीं, ऐसे हॉरिजेंटल पकड़ के, है ना, मतलब क्या सर, मतलब क्या बाबू, है ना, आप लोग के बुक में कैसे डिफाइन किया गया, ऐसे डिफाइन किया गया। अभी हम ब्लॉक को कैसे खींचा गया, एंगल पे नहीं खींचा गया, सीधा पकड़ के खींचा गया, है ना, सीधे पकड़ के खींचा गया। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं, है ना, कुछ नहीं कहना चाह रहे। देखो ब्लॉके है, वही चीज है, ये हो गया, इसको ऐसे पकड़ के खींचो, सीधा पकड़ के खींचो, यहाँ पे था ब्लॉक, आई बौद्धा मूव होके यहाँ चल गया, है ना, यहाँ आ गया। ठीक, हॉरिजेंटल पकड़ के खींच रहे हैं, तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट मान लो एस हो गया, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, एस हो गया, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, एस हो गया, यहाँ से यहाँ तक। ठीक, तो इस केस में एंगल थीटा कितना होगा, 0 होगा ना जी, पहले एंगल इधर था तो थीटा, अब थीटा की वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। इस केस में थीटा की वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया, हॉरिजॉन्टल पकड़ के खींचोगे, अरे मिले लॉन यहाँ पे था तो ये एंगल थीटा बना रहा था, अब थीटा घट घट के क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक सर, तो जब थीटा 0 हो गया बाबू, थीटा 0 हो गया, बोला थीटा 0 हो गया, थीटा 0 हो गया, तो कॉस 0 की वैल्यू कितना, एंगल 0 कॉस 0 की वैल्यू 1 होता, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, एफ इंटू एस, एफ इंटू एस। तो आप लोग के बुक में ऐसे डिफाइन किया गया है ना, ऐसे डिफाइन किया, तो इसको हॉरिजॉन्टल पकड़ के खींचो बाबू, है ना, खींचो वो, है ना। तो इस केस में बाबू वर्क का जो हम लोग डिफाइन करेंगे तो सिंपली क्या कर देंगे, वर्डन इज डिफाइन एज क्या, है ना, फोर्स इंटू क्या, प्रोडक्ट ऑफ बाबू फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, वर्क होगा, है ना, वर्क होगा, वर्क होगा ना, है ना बाबू। तो इसको डिफाइन करो बाबू, है ना, इसको डिफाइन करोगे अगेन बाबू, भेन बाबू, भेन बाबू, है ना, भेन बाबू, थीटा इक्वल टू कितना, 0 डिग्री, है ना, या बाबू भेन बाबू थीटा इक्वल टू कितना डिग्री, 0 डिग्री सर। तो आप लोगों को थीटा का वैल्यू 0 मान के बुक में डिफाइन किया गया है ना, थीटा 0 लिखा नहीं, सिर्फ हॉरिजॉन्टल पकड़ के खींचा। तो इस केस में वो डिफिनीशन हम लोग क्या लिखेंगे बाबू, डिफिनीशन हम लोग क्या लिखेंगे मेरे लाल, है ना, जो आप लोग के बुक में दिया बाबू, है ना, कैसे डिफाइन करो बाबू, है ना, द बर्डन बाय बाबू, कुछ नहीं बाबू बुक वाला, लेकिन हम लोग इसको ज्यादा लेंगे, है ना, 11 12 में सारे जगह यही यूज होगा, तो हम लोग इसी को पढ़ेंगे, इसी को पढ़ेंगे। ये वाला स्पेशल, इसी का क्या है बाबू, फोर्स इंटू डिस्प्ले, इसी का क्या स्पेशल केस है, थीटा 0 ले लोगे तो इसी का स्पेशल केस निकल जाएगा, जो आप लोग को बुक वाला शैतानी किया, लेकिन लिखा देते हैं द बर्डन बाय बाबू, द बर्डन, the burden by a force, the burden by a force babu on object babu is equal to bola product of force is equal to product of force is equal to babu product of force babu and displacement ये डिस्प्लेसमेंट है जी, displacement of the object, displacement of the object in the direction of force बाबू, है ना। नेक्स्ट बोला, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं, एल के जी का चीज है। वर्डन को कैसे डिफाइन करोगे इस केस में बाबू, वर्क डन बराबर कितना हो जाएगा, वर्क डन बराबर डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। आप लोग के बुक में यही किया है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा, एफ इंटू एस हो जाएगा। हम लोग इसको नहीं उसको पढ़ेंगे बाबू, है ना, उसी का स्पेशल केस है। ये अनुज शैतान ऑन करोगे बाबू, कहाँ चलिए अनुष्का, आई आपका कैमरा ऐसे कैसे आता अनुज, ब्लर का है आ रहा अनुज बाबू,
अनुज जल्दी लिखे, जल्दी लिखे। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट केस है बाबू। जब सीधा पकड़ के खींचोगे, जब 90 डिग्री पे खींचोगे, है ना, फिर उल्टा खींचोगे तो कितना वर्डन होगा। मतलब क्या आप कहना चाह रहे हैं, लिखो ना, हम कुछ नहीं कहना चाहते बाबू, जल्दी लिखो। सर हो गया। हो गया। अब इसमें क्या बाबू, आपको बाबू डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन यहाँ पे है, उसी को करना, उसी को एनालिसिस करना है ना। जैसे क्या सर, कुछ नहीं सर, जैसे क्या बाबू, कुछ नहीं, कुछ नहीं, है ना, कुछ नहीं बाबू, है ना, कुछ नहीं, है ना। अब ऐसे ब्लॉक है, ठीक। अब इसको बाबू क्या करो, एक बार क्या करो, इसको ऐसे पकड़ के खींचो, ये रस्सी है बाबू, इसको ऐसे पकड़ के खींच रहे हो, है ना, एकदम हॉरिजॉन्टल, तो फोर्स भी इसी डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट फोर्स भी मेरा किधर सर, इसी डायरेक्शन में, फोर्स भी मेरा इसी डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में। तो इस केस में वर्क डन निकालना है ना बाबू। नेक्स्ट बाबू, इसको पकड़ के ऊपर खींचेंगे बाबू, है ना, इसको पे फोर्स ऊपर लगाएंगे, फोर्स ऊपर लगाएंगे, शांति समझना, फोर्स ऊपर लगाएंगे, फोर्स हम लोग क्या लगाएंगे, ऊपर लगाएंगे, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इधर होगा। आपको फोर्स ऊपर लगाना है, और डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा। तो उस केस में आपका सर। वर्क निकाल। हाँ बोला। कितना देरी और चलेगा सर क्लास? 4-5 मिनट, ठीक। फोर्स हमको किधर, ऊपर की ओर फोर्स लगाना, ऊपर की ओर फोर्स है थीटा, और डिस्प्लेसमेंट आपको इधर है, डिस्प्लेसमेंट किधर, डिस्प्लेसमेंट इधर रखो, अब फोर्स हमको ऊपर लगा। तो उस केस में आपको वर्क निकालना, वर्क निकालना। फिर बाबू आपको क्या करना है, अभी इधर लगाना, डिस्प्लेसमेंट इधर करना, अब फोर्स क्या लगाना, पीछे लगाना, है ना बाबू। जैसे बाबू मेरा कहने का मतलब क्या है, इसको इंक्लाइंड कर दो, इंक्लाइंड कर दोगे बाबू तो स्लाइड करेगा ना जी, स्लाइड करेगा। तो इस केस में हमको वर्डन निकालना है ना, वर्डन निकालना। मतलब डिफरेंट डिफरेंट बाबू हमको यहाँ एंगल ऊपर पे ऊपर लगेगा, 0 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, 180 डिग्री पे, है ना। तो उस केस में हमको बर्डन निकालना, उस केस में क्या निकालना, हमको बर्डन निकालना। तो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन का हम लोग बर्डन निकालेंगे, है ना बाबू। इसके बाद इसका यूनिट है बाबू, यूनिट वगैरह, ऐसा यूनिट सीजीएस यूनिट है ना, सीजीएस यूनिट होता है ना, ये सब हम लोग पढ़ेंगे, ये सब हम लोग सर ये पढ़ेंगे, है ना। तो बेसिक है ना सर, सीजीएस एमकेएस एफपीएस। हाँ बाबू, हाँ बाबू, बेसिक है, बेसिक है ना। तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे सर काम। चलिए अच्छी बात है, भोला। सर आप कन्वर्शन भी बता दीजिए सर, डायमेंशनल फार्मूला का। डायमेंशनल फार्मूला बाबू का, डायमेंशनल फार्मूला इसमें, अच्छा इसका बता देंगे, डायमेंशनल फार्मूला है ना, डायमेंशनल फार्मूला बता हाँ देंगे यस सर। आप लोग को बाबू, ये इंटर 12 वाला सब इसी में दे दिया। ठीक है बोला, रहने देते बाबू, अगला बैच का भी टाइम है। अगला, ओके सर, बाय सर। ठीक है बाबू, बाय बाय सर। बाय बाय भोला। टाइम से आइए आप लोग, टाइम से आइए बाबू, टाइम से आइए, टाइम से आइए, टाइम से जाइए। हाँ बोलिए श्रुति, बोलिए बाबू। अनुष्का बोलिए, काहे नहीं समझ में आता अनुष्का? आ रहा, तेज हो जाओगे।